प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी यदि आज हम जीवित हैं तो ये सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस बाइबल संदेश को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आज के डिवोशन के द्वारा आप प्रभु के और नज़दीकी में और उसके ज्ञान और अनुग्रह में बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। आज के मनन के लिए आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे। यहूदा की किताब 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहूदा की किताब, जहाँ से कल हमने छोड़ा था उसके आगे हम चलेंगे। 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यहूदा विश्वासियों को लिखते हुए कहता है कि उसी रीति से, किस रीति से, जैसा कि ऊपर कल हमने देखा था, यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल देता है यहूदा उन लोगों के बारे में जिन्होंने विश्वास को छोड़ दिया था और प्रभु से दूर चले गए थे और झूठी शिक्षाएं दे रहे थे और गलत तरीके से पाप में जीवन जी रहे थे। तो यहाँ पर 8वीं आयत में लिखा, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी। ऐसे कुछ लोग थे जो ये दावा करते थे कि हमने स्वप्न में देखा है, परमेश्वर ने हमें स्वप्न दिया है। इस प्रकार का वो दावा करते थे। और आगे लिखा है, और प्रभुता को तुच्छ जानते ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहते थे। इन झूठे शिक्षकों के स्वप्न अशुद्ध थे, जिनके बारे में वे दावा करते थे कि उन्होंने स्वप्न देखा या दर्शन देखा कि परमेश्वर ने उनसे बातें की है, परंतु वो सब झूठी होती थी, गलत होती थी। अपनी अशुद्धता और पापमय स्वभाव के कारण वो अपने इस दर्शन को सच्चा साबित करने के लिए कहानियां बनाते थे। वे इन स्वप्नों का उपयोग करके बड़े से बड़ा पाप करते थे और लोगों को बहकाते थे, लोगों को अपने पीछे आने के लिए मजबूर करते थे, अपने आप को लोगों के बीच में बड़ा बनाते थे। इन झूठे शिक्षकों ने मसीह और कलीसिया के दूसरे अगुओं के अधिकार को भी अस्वीकार कर दिया था। कलीसिया के अंदर जो प्रेरित थे, जो परमेश्वर की तरफ से थे, जिनसे परमेश्वर बातचीत करता था, उनके अधिकार को भी ये लोग इनकार करते थे, अपने आप को बड़ा बताते थे। उन्होंने स्वर्गीय प्राणियों अर्थात स्वर्गदूतों की भी निंदा की थी। अब 9 आयत में देखिए, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने जब शैतान से मूसा के शरीर को या मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ये दुष्ट लोग, ये जो स्वप्नदर्शी थे, दुष्ट लोग, ये दूसरों के विरुद्ध में निंदा करते थे, परंतु धर्मी लोग इनके बारे में कुछ भी निंदा नहीं करते थे। यहाँ तक कि धर्मी लोग बुरे लोगों की भी निंदा नहीं करते थे। यहाँ तक कि मीकाएल स्वर्गदूत, जो सभी स्वर्गदूतों का प्रधान था, उसने दुष्ट शैतान के विरुद्ध भी कोई निंदापूर्ण आरोप नहीं लगाया। अब आप बोलेंगे, ये कहानी कहाँ से आई? मूसा के शव के बारे में क्या कहानी है? वास्तव में मूसा के शरीर पर हुए वाद विवाद की चर्चा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखी गई। इसका वर्णन एक अलग यहूदी पुस्तक में किया गया है। बाइबल के स्कॉलर्स के अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने मीकाएल को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो मूसा के शरीर को दफना सके, उसके शरीर को लेकर गाड़ सके। किंतु मूसा के द्वारा की गई एक व्यक्ति की हत्या के कारण शैतान ने यह दावा किया कि मूसा का शरीर उसके अधीन रहेगा, परंतु मीकाएल ने शैतान को डांटा नहीं, उसके बजाय उससे यह कहा कि यह मामला परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर तुझे डांटे।
उसने शैतान से कहा, परमेश्वर तुझे डांटे। इस रीति से हमें ये अपने वचन, अपने सामर्थ्य के साथ अपने इस अधिकार को कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हर चीज को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। न्याय करना हमारा काम नहीं है, किसी को भी दंडित करना हमारा काम नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमें न्याय करने का हक परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि एक दिन अंत में परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य का न्याय करने वाला है। आगे देखिए 10वें आयत में, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। यहाँ पर इस पद के विचार भी पतरस के द्वारा लिखे गए हैं। आप दूसरा पतरस 2 और 12 में अभी आप देख सकते हैं, झूठे शिक्षकों के पास आत्मिक मन नहीं होता था, पवित्र आत्मा नहीं होता था, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती थी, इसलिए वो आत्मिक बातों को समझने में असमर्थ थे। वो समझ नहीं पाते थे कि इन आत्मिक बातों का मतलब क्या है। वे पशुओं की तरह केवल अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को संतुष्ट करना जानते थे। उनके शरीर की अभिलाषा उनके लिए मुख्य चीज थी, ना कि परमेश्वर का वचन, और ना ही उनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा होती थी। वो जानवर के समान होते थे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये हाल है झूठे शिक्षकों का, उन झूठे स्वप्नदर्शियों का। 11 में लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले, मजदूरों की और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए, और कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। अब यहाँ पर यहूदा 3 एग्जाम्पल देता है और इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं की तुलना इनसे करता है। सबसे पहले वो कहता है कि वो कैन के समान है। कैन ने क्या किया था? कैन हत्यारा था। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी थी। गुस्सेल था, हत्यारा था, दुष्ट था, परमेश्वर पर उसको विश्वास नहीं था, उसने हर चीज को अपने हाथों में ले लिया था। तो ये लोग भी कैन की तरह हैं। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी के लिए, चंद रुपयों के लिए, आप इसकी भी कहानी बाइबल में पढ़ सकते हैं। गिनती 16 और इसकी 1 से 35 में भी आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं। और गिनती 22 1 से 35 में हम कैन के बारे में, बिलाम के बारे में, कैन के बारे में हम उत्पत्ति 4 और उसके 3 से 8 में पढ़ते हैं। और उसके बाद बिलाम के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरह बिलाम भ्रष्ट हुआ था। गिनतियों की किताब 22 और उसकी 1 से 35 में। और फिर उसके बाद तीसरा उदाहरण है, कोरे के समान विरोध करके नष्ट हुए। कोरे लोग कौन थे? ये इजरायलियों के बीच में एक लोग थे, एक ग्रुप था, एक वंश थे जिन्होंने मूसा के अधिकार का विरोध किया था। और आप बाइबल में पढ़ सकते हैं किस तरह परमेश्वर ने उनको सजा दी। और इस बारे में गिनती की किताब 16 और उसकी 1 से 35 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको वहीं पर सजा दी। उनका काम नहीं था मूसा का विरोध करना। मूसा परमेश्वर की ओर से भेजा गया परमेश्वर का एक दास था, इजरायलियों का एक बड़ा अगुवा था जो इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था। अगर मूसा ने कुछ गलती की है तो उसकी सजा परमेश्वर देता, लेकिन कोरह उठ करके उनके बारे में भला बुरा कहने लगे और उसका विरोध करने लगे थे, उसकी लीडरशिप का विरोध कर रहे थे। जैसा कि इस समय की कलीसिया के अंदर ये दुष्ट प्रचारक लोग, झूठे स्वप्नदर्शी, ये लोग, उनके बीच में जो परमेश्वर के दास थे, विशेष करके जो प्रेरित थे, उनका ही विरोध कर रहे थे, उनके अधिकार का विरोध कर रहे थे। जैसा कि पिछले किताब में हमने पढ़ा था, जब यूहन्ना ने एक पत्री लिखकर कलीसिया को भेजा, वहाँ पर ऐसा व्यक्ति था, कलीसिया का जो पासबान था, उसने उसके अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, उसके पत्र को पढ़ने से इनकार कर दिया। इस तरीके से परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं जब वो परमेश्वर के प्रेरितों का विरोध करते हैं। तो इसलिए हमें भी सावधान रहना चाहिए कि हम इन दुष्ट लोगों की तरह हम किसी को निंदित ना करें और किसी को बदनाम ना करें। आगे लिखा है 12 में, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं
जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। यहाँ पर यहूदा उन झूठे शिक्षकों को कई चीज़ों से तुलना करता है। इस पद में पतरस के द्वारा लिखे गए विचार देखे जा सकते हैं। इस पद में दूसरा पतरस 2 और इसकी 13 में भी यही बात है। झूठे शिक्षक लोग स्वार्थी होते हैं। वो स्वार्थी रखवाले की तरह होते हैं। वे केवल अपने आप को भोजन से तृप्त करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट भरने की सोचते और भेड़ों की कोई परवाह नहीं करते। ये वे उन बादलों की तरह हैं जो कोई वर्षा नहीं करते, केवल गरजते हैं बस, बल्कि सूर्य के प्रकाश को भी ये लोग ढक देते हैं। ये ऐसे बादल हैं। और ये मरते हुए वृक्ष के समान है जो फल नहीं देते, जो वृद्धि नहीं करते, विकसित होना इन्होंने बंद कर दिया है, इनसे कोई फायदा नहीं है, ये जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। इस रीति से अगर एक अर्थ में कहा जाए तो ऐसे वृक्ष 2 बार मर चुके हैं। और यही हाल इन झूठे शिक्षकों का है। केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते, उन्हें भेड़ों की या विश्वासियों की कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। 13 में ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। झूठे शिक्षक लोग समुद्र की भयानक या डरावनी लहरों की तरह होते हैं। वे उन तारों के समान है जो स्वर्ग से गिरते हैं। वे क्षण मात्र के लिए चमकते हैं और अगले ही क्षण अंधकार में गुम हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ये उसी के समान होते हैं। इसलिए हमें इनकी शिक्षाओं से, इनके आचरण से, इनके चाल चलन से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी वजह से कई लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं, सच्चाई के मार्ग से दूर चले जाते हैं और बहुतों के लिए विनाश का कारण बनते हैं। आज हम जिस समय पर जी रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है। चारों तरफ ऐसे लोग छाए हुए हैं, ऐसे लोग चारों तरफ घूमते हैं, उपदेश देते हैं, भीड़ जमा करते हैं और झूठी शिक्षा का बौछार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे लोगों की वजह से अपने प्राणों को खतरे में डाल रहे हैं, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नरक की तरफ धकेल रहे हैं। परमेश्वर आपको और मुझे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़कर ऐसे लोगों से सावधान रहें, ताकि हम इनके चुंगल में ना पड़ पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अभी से मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होइएगा। और आप जहां पर भी इस वक्त हैं, आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो गए। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी अपने अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आज के इस नए दिन के लिए जो आपने हमें फिर से दिया है। महान परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महान परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, जो अद्भुत बातें आज हमने सीखी है। मान परमेश्वर, हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए प्रभु जी, ताकि हम भी स्वर्गदूत मीकाएल की तरह हो सके। मान परमेश्वर, ताकि प्रभु हम भी दीन हो सके, नम्र हो सके प्रभु जी, और हम बदला लेने का काम आपके हाथ में दे सकें, क्योंकि आप पलटा लेने वाले परमेश्वर हैं। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु जी, जब हमने बदला लेने का काम किया है। हमें क्षमा करिए प्रभु, जब हमने दूसरों की निंदा की है, दूसरों को ठट्टे में उड़ाया है। हमारी मदद करिए और सहायता करिए प्रभु। मैं इस वक्त विशेष प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में मेरे भाई जो प्रार्थना में है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। उनके घर के हर एक आवश्यकताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। शायद वो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। शायद वो अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। जो भी परेशानी प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। उनकी प्रार्थना को सुनकर उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मैं अपनी सभी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रही है। मान परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए, उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। आप उनके दिल के
उस भावनाओं को जानते हैं महान परमेश्वर, उनके दिल के बोझ को आप जानते हैं प्रभु जी। महान परमेश्वर, जिस तनाव से, जिस दुख तकलीफ से मेरी बहन गुजर रही है प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। शायद वो बीमार है महान परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। शायद वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु। शायद वो अपने बच्चों के करियर के लिए, उनकी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें एक अच्छा करियर देना प्रभु जी। जो भी रास्ते उनके रुकावट हैं प्रभु, आप उसको खोलिए। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी बेटी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी योजना उनके जीवन में पूरी हो सके। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए, उनके परिवार में, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके परिवार में, उनके हस्बैंड के लिए और उनके सभी प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपनी दया का हाथ उन पर रखिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार पर आप अनुग्रह और दया करिए महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर एंडिला के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके बेटे पर अनुग्रह और दया करिए महान परमेश्वर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करती हैं, आपकी सेवा करती हैं अलग अलग तरीक़ों से प्रभु जी। आप उन्हें अपनी सुरक्षा दीजिए प्रभु। आप अपने दया का हाथ उन पर रखिए, उन पर अनुग्रह और दया करिए, उन्हें तंदुरुस्ती दीजिए प्रभु। मैं उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें आशीष देना, बरकत देना प्रभु। और महान परमेश्वर, आप उनके बेटे पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। और महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ महान प्रभु जैसेगा के लिए, आप उस पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, आप दयावान परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप उन पर अपनी कृपा दया बनाए रखना महान परमेश्वर। इस उम्र में प्रभु आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। तेरी दासी प्रभु आपकी सेवा से प्यार करती है महान परमेश्वर, आप उन्हें इसका प्रतिफल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके बच्चों पर अनुग्रह और दया करना महान परमेश्वर। आंटी आशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर भी आप अपनी कृपा बनाए रखिए। तेरी दासी जो प्रार्थना की सेवकाई में लगी हुई है प्रभु जी, आप उन्हें इसका प्रतिफल दीजिए। प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए महान परमेश्वर, आप उनके वरदान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए महान परमेश्वर। उनके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, वो भी प्रभु तुझ पर विश्वास करके उद्धार पा सकें महान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं भाई जी पर आए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, और उनके पूरे चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। सिस्टर सुनीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद प्रभु। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ तो आप चिंता मत करिएगा, हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखते हैं। यदि कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और आज का संदेश से यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 11वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि यहाँ पर यहूदा ने कौन से 3 उदाहरण पुराने नियम में से इस्तेमाल किया है ताकि वो उन झूठे शिक्षकों को प्रकट कर सके। 11 आयत को पढ़कर बताइएगा वो 3 एग्जाम्पल कौन से हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।